नमस्ते दर्शकों, फ़िल्मी जय आपके लिए लाया है द अदर लैम्ब, एक बेहतरीन मूवी। ये मूवी में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम था शेफर्ड, जो 12 महिलाओं के साथ रहता था। उसमें से कुछ उसकी बीवियां थी और कुछ उसकी बेटियां। यहाँ दिखाया जा रहा है कि बीवियां और बेटियां मिलके कुछ काम कर रही हैं, कुछ कपड़े धो रही हैं, कुछ मरम्मत का काम कर रही हैं, कुछ लकड़ियाँ काट रही हैं और कुछ बेड़े चढ़ा रही हैं। और कुछ बीवियां यहाँ खाना बनाने की तैयारी करते हुए दिख रही हैं। बाद में हमें एक नेक्स्ट दृश्य में सारी बीवियां और बेटियां एक मेज़ पर बैठी हुई दिख जाती हैं। 6 औरतें जो लाल रंग के कपड़े में हैं वो सारी बीवियां हैं और बाकी जो नीले रंग के कपड़ों में वो सारी बेटियां। और ये आदमी जो है इसका नाम है शेफर्ड। यहाँ बीवियां और बेटियां मिलकर कुछ न कुछ काम करती हैं और शेफर्ड जो है वो उनका रखवाला है। ये सब उसकी सेवक हैं और शेफर्ड जो है सारे नियम बनाता है। शेफर्ड जो कहता है वही सब होता है। आज शेफर्ड अपनी बीवियों में से किसी एक बीवी के ऊपर हाथ रखता है। इसका मतलब वो आज की रात इसके साथ बिताने वाला है। ऐसा देखते हुए ये कहानी आगे बढ़ती है और शेफर्ड एक बीवी पर हाथ रखता है। वो बीवी आज उसके साथ रात बिताएगी। सेला ये सब देख रही रहती हैं और उसके मन में कुछ सवाल थे, बट वो ये सवाल किसी से पूछ नहीं सकती थी क्योंकि शेफर्ड से कोई सवाल नहीं कर सकता था। दूसरे ही दृश्य में सारी बीवियां शेफर्ड से प्रार्थना करती हैं और उसे शुक्रिया करती हैं कि उसने उन्हें अपनी संगनी बनाया और अपनी पनाह दी। आगे हमें दिखाया जाता है कि सारी बीवियां और शेफर्ड कुछ बातें कर रहे हैं। यहाँ कोई रस्म चल रही है और शेफर्ड उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम सब पवित्र हो? क्या ये हमारा झुंड पवित्र है? क्या हम सब इस दुनिया के मैले विचारों से मुक्त हैं? ऐसे सवाल पूछते हुए सारी बीवियां शेफर्ड की बातों में सुन रही थी और शेफर्ड को शुक्रिया कर रही थी। शेफर्ड जो है यहाँ अपने बीवियों को लाल रंग कुछ लगा रहा था और सारी बीवियां रो रही थी। सेला ये सब देखकर कुछ विचार उसके मन में आ रहा था और उसने शेफर्ड को अकेला खड़ा पाया तो उसके पास जाकर वो अपनी माँ के बारे में पूछने लग गई। बट शेफर्ड उसकी सुंदरता की तारीफ करता रहा और उसके बालों को सहलाता रहा और सेला को सारे सवालों को टालता रहा। बट सेला जो थी उसके मन में काफ़ी सवाल थे और एक नए दृश्य में हमें दिखाया जाता है एलोइस को, जो अभी नई नई बीवी बनी थी और सेला को वो बता रही थी कि शेफर्ड ने उससे कहा कि वो परफेक्ट है, वो उसे अपनाता है और अपनी बीवी का दर्जा देता है। उसने कल जो महसूस किया था उससे पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। ये सारी बातें सुनकर सेला काफ़ी क्रोधित हो रही थी। वो एलोइस को डांटने लगी और कहने लगी तुम भी मेरे उम्र की हो। यहाँ पर दूसरी बेटी एलोइस को सेला को रोकने लगी और कहने लगी कि तुम शेफर्ड की बीवी को कुछ नहीं कह सकती हो। और यहाँ अचानक से इस झगड़े में एक बीवी आ जाती है और एलोइस को और सेला को समझाती है। सेला से कहती है कि वो खाना लेकर जाए वहाँ जहाँ शेफर्ड की छोड़ी हुई बीवियाँ रहती हैं। इन बीवियों को शेफर्ड ने छोड़ दिया था क्योंकि ये मैली हो चुकी थी। एक बीवी ने तो खाना ही बंद कर दिया था और दूसरी जो बीवी थी वो सेला से खाना ले लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें पश्चाताप है? सेला कहती है मुझे पश्चाताप नहीं, तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए और जो तुम कर रही हो तुम्हें भी पश्चाताप करना चाहिए। शेफर्ड कहते हैं कि हम ईवा की तरह पवित्र रहना चाहिए। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा महान शेफर्ड तुम्हारा समय आने पर तुम पर दया खाएगा? ये सुनकर सेला वहाँ से चली जाती है। अगले ही दृश्य में हमें एक छोटी लिली दिखाई जाती है जो सेला से एक कहानी सुनाने का जिद करती है, बट उसकी माँ उसे समझाती है कि कहानी सुनाने का हक सिर्फ शेफर्ड को है और वो अपनी बेटी को सेला को सौंप कर शेफर्ड के रूम की तरफ चले जाती है। शेफर्ड सेला को अपने खिड़की से देख रहा था और
दूसरे ही दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि एलॉइस जो थी वो प्रेग्नेंट थी। शेफर्ड उसे कहता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में सारी औरतें मदद करेंगी बच्चा पैदा करने में, और इसमें वो कहता है कि सेला को भी वो तुम्हारा साथ देगी। बाकी बीवियां ये निर्णय से खुश नहीं थी, बट शेफर्ड ने जो कहा उसका कोई विरोध कर नहीं सकता। अगले ही दृश्य में हमें दिखाया जाता है कुछ पुलिस वाले शेफर्ड से बात करते हैं और उन्हें वहाँ से जाने का कहते हैं। सेला ये सब देख रही थी। शेफर्ड ने ये बात अपनी सारी बीवियों और बेटियों को बताई और कहा कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। सारे दुखी होते हैं। सेला काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपना सारा बचपन यहाँ बिताया था। तब शेफर्ड उसे समझाता है कि सेला, हमें यहाँ से जाना होगा। तुम काफ़ी मासूम हो, मैं अब तुम पर निर्भर हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम मजबूत बनो और मुझ पर विश्वास रखो। सारी बीवियाँ और बेटियाँ सारा सामान लेकर कंधे पर लाद कर और बेड़े सारी लेकर आगे बढ़ती रहती हैं। वो दिन में चलते, रात में रुकते। इस बीच उन्हें एक टूटा फूटा घर मिला, जहाँ वो घर उन्होंने सोचा रहने के लिए उन्हें मिल गया है, बट शेफर्ड ने मना कर दिया क्योंकि ये घर काफ़ी टूटा हुआ था। इस बीच सेला का मासा हो गया। दूसरे ही दृश्य में हमें दिखाया जाता है शेफर्ड जो है अपनी बेटियों को सहला रहा होता है। वहाँ बैठी दूर से बीवियाँ देख रही होती हैं कि कभी ये प्यार हम पर भी बरसाया जाता था, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हम शेफर्ड को पसंद नहीं आते हैं। ज़ारा जो थी सेला के साथ रह रही थी क्योंकि सेला को झुंड से अलग कर दिया था क्योंकि वो अपवित्र हो गई थी मासा की वजह से। ज़ारा और सेला बात कर रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है शेफर्ड तुम्हें छोड़ देगा? सेला उसे कह रही थी कि शेफर्ड काफ़ी अच्छा है, उसे ज़ारा की कोई बात पे विश्वास नहीं है। वो ज़ारा उसे तब बताती है तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह काफ़ी खूबसूरत और मासूम थी, बट वो शेफर्ड की वजह से मर गई। सेला उससे पूछती है कि ऐसे कैसे, वो तो मुझे जन्म देते ही मर गई थी। ज़ारा कहती है नहीं, वो तुम्हारे जन्म के बाद उन्हें एक इन्फेक्शन हो गया था। उसे अस्पताल ले जाने की जगह हमारे महान शेफर्ड ने उसे कहा कि हमें ये दर्द को हराना होगा। और वो अब दर्द से लड़ते लड़ते मर गई। दूसरे ही दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि सेला एक कार को देख रही है और उसके अंदर बैठी हुई लड़की को देखते हुए सोच रही है कि वो उसकी जगह होती और वो अपनी माँ के साथ होती तो वो ज़िंदगी कैसे होती। ऐसे सोच भरे विचार में वो काफ़ी खुश हो रही है और फिर वो ज़ारा के साथ आकर बैठ जाती है। ज़ारा उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ज़्यादा समय मत बिताओ क्योंकि महान शेफर्ड की नज़र तुम पर पड़ेगी तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो सेला उससे कहती है कि तुम इस जून से चली क्यों नहीं गई। वो कहती है कि बाहर ज़्यादा शेफर्ड को ठहराती है क्योंकि एलॉइस पर काफ़ी वजन लादा हुआ था। एलॉइस काफ़ी दिनों से चल रही थी और उसे समय से पहले ही बच्चा हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी सेला और ज़ारा हमें एक दृश्य में बात करते हुए दिखते हैं। ज़ारा उसे कहती है कि वो इस झुंड को छोड़कर जा रही है, उसे जीने का नया ज़रिया मिल गया है जो है ये बच्चा। बट सेला उसे कहती है बट ये बच्चा तो असामान्य हुआ है ना। तब ज़ारा उसे बताती है कि ये बच्चा असामान्य नहीं, शेफर्ड ने तुम सबसे झूठ कहा है। इस झुंड में सिर्फ एक ही लड़का हो सकता है, वो है हमारा महान शेफर्ड। और एलॉइस को एक बेटा हुआ था जिसकी वजह से उसे असामान्य करार देकर शेफर्ड उसे पीछे छोड़कर जा रहा है। और सेला वहाँ आगे बढ़ जाती है। ज़ारा वहाँ से निकलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। सारी बीवियाँ चल कर और सामान लाद कर थक चुकी थी। तब एक बेटी वहाँ कहती है कि वहाँ हमें रह सकते हैं, वहाँ एक जगह है। तब शेफर्ड उसे काफ़ी मारता पीटता है। ये सब दृश्य देखकर सारी बीवियाँ और बेटियाँ दुखी होती हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकती। वो अपने आप को मजबूर पाती है। तब एक जगह पर शेफर्ड कहता है कि ये जगह सही है हमारा बसेरा बसाने के लिए, हम यहाँ रुक सकते हैं। और वो अपनी बीवियों को एक रस्म के लिए तैयार करता है ताकि वो उन सबको पवित्र कर सके। अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि सारी बीवियाँ कुछ खाना
मुझसे कहता है कि हमारा जो महिला हो गया था, इसलिए मुझे उन्हें जाने देना पड़ा। सारी बेटियां अपनी माँओं को ढूंढने लग जाती हैं, रोती हैं। तब सेला से शेफर्ड कहता है कि मैं तुम पर निर्भर करता हूँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? तब सेला उसे कहती है कि मुझे तुम पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, तुम झूठे हो, मैं तुम्हें अपना शेफर्ड नहीं मानती हूँ। और फिर हमें कुछ पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जिन्हें कुछ लाशें मिलती हैं जो बीवियों की होती है, और एक लाश उन्हें ऐसी मिलती है जिसे देख कर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। एक आदमी के सर में सींग गड़ा हुआ था जो था शेफर्ड। सारी बेटियां मिलकर शेफर्ड को मार देती हैं और उसकी क्रूर